चलो बच्चों, मैं आज आपको कक्षा 8 का पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, समाज का। भारत में यूरोपीय प्रजा का आगमन। भारत में यूरोपीय जो विदेशी प्रजा थी वो हमारे यहाँ किस प्रकार से है, उसके बारे में आज हमको क्या पढ़ना है। ठीक है, तो पिछली कक्षा में हमने पढ़ चुके कि वर्ष में पहले ही हमारे देश में संसार में अग्रिम पंक्ति पर था। संसार में हमारे देश के महत्व स्थान था और देश विदेश के लोगों को हमारी संस्कृति समृद्धि प्रभावित हो रहे थे। संसार में बहुत से लोग हमारे देश में व्यापार करने के धन कमाने के लिए आतुर थे। मतलब कि हमारा देश सबसे आगे माना जाता था और लोग के यहाँ पे विदेशी प्रजा यहाँ पे आकर के काम करना चाहती थी। ठीक है, यहाँ पे अपनी कंपनी का क्या डालना चाहती थी। ठीक है, ब्रांच। तो यहाँ पे सारी कंपनियां क्या आ रही थी, जबकि इससे पहले से स्थल मार्ग से ही यहाँ विदेशी व्यापारी या सीमाएं आती हैं और व्यापार करते थे। स्थल मार्ग और से अरब देश के व्यापारी वर्षों व्यापार करते थे, परंतु परिस्थिति में परिवर्तन आ जाने के कारण स्थल मार्ग द्वारा होने वाला व्यापार रुक गया। इस कारण से यूरोपीय प्रजाएं भारत की चीज वस्तुएं, रेशमी कपड़ा, सूती कपड़ा, मलमल का कपड़ा, मिर्च मसाले आदि मांग बढ़ गई। इस परिस्थिति का लाभ लेने के लिए यूरोपीय अधिकांश देशों ने भारत के पहुंचने के लिए जल मार्ग के पहले स्थल मार्ग से होता है, स्थान एक स्थल से एक दूसरे जगह जाने का, फिर वो बंद हो गया तो फिर क्या हो गया, जल मार्ग। नावों के द्वारा ये जितने भी चीज वस्तुओं के नाम है वो सारे व्यापार होने लगे वहाँ पे इस प्रकार से, जिसमें इस प्रकार से क्या उसके अंदर क्या नक्शा था। यहाँ पे अरब सागर से होते हुए गुजरात, आप जानते हो अरब सागर के किनारे बैठा हुआ है। तो ठीक है, तो क्या मुंबई के ईस्ट इंडिया कंपनी की उन्होंने स्थापना की और क्या जल मार्ग के द्वारा क्या है यहाँ पे वो लोग आए। आगे तो समय बीतने के साथ यूरोपीय के अन्य प्रजाओं ने साहसी नावों में भारत में आने के जल मार्ग की खोज की। मतलब कि क्या उन्होंने जल मार्ग की खोज की कि कौन से रास्ते थे, कौन से, जिसमें क्या वास्को द गामा था, उसने क्या ये जल मार्ग की खोज की थी आने के लिए। ठीक है, फिर क्रिस्टोफर कोलंबस उसके बारे में पढ़े थे। भारत में आने वाला जल मार्ग के खोज के बीड़ा उठाने वाले और अनेक साहसिकों में से एक में इटली के रहने वाले प्रसिद्ध कोलंबस थे। उन्होंने माना था कि पूर्व में जाने के लिए पश्चिम दिशाओं के लिए भी जाया जा सकता है, ऐसे लिए विचार किया था। पर इस विचार करने कोलंबस ने 1942 में भारत में आने के लिए निकला, परंतु वह आकस्मिक रूप से अमेरिका जा पहुंचा। वहां से वो क्या जब तक जीवित था तब तक वह स्वयं के हिंदुस्तान में खोजने वाले माना जाता था। इसके लिए अमेरिका ने मूल निवासियों को रेड इंडियन और उसके किनारे टापू पर वेस्ट इंडियन कहा जाता है। मतलब इसने ने कि ये सबसे पहले खोजने वाला था और खोजते खोजते क्या वो सोचता था कि पश्चिम से भी क्या मतलब उल्टे रास्ते से भी क्या भारत पहुंचा जाए, बल्कि वो पहुंचा नहीं और भूल से क्या अमेरिका चला गया। यहाँ पे रॉन्ग है, यहाँ पे 1800 आना चाहिए, 1842 में आना चाहिए। ठीक है, तो 1947 में देश आजाद हो चुका था। ठीक है, तो इस क्या वो जाकर के ईस्ट में बेटा जहाँ पे क्या टापू, एक टापू किसे बोलते हैं जहाँ समुद्र के बीचों बीच क्या सूखी जगह, उसको टापू बोला जाता है। तो वहाँ पे जाकर बचा जिसको बेस्ट, ठीक है, वेस्ट जेट के रूप में गिनने लगे। ठीक है, अब देखें तो क्या हुआ कि वास्को द गामा के बारे में देखे तो वास्को जो गामा था, ठीक है, वास्को द गामा भारत में आने वाला जल मार्ग खोजने वाला सफल प्राप्त हुआ। मतलब सबसे उसी ने खोजा था, पुर्तगाली था, उसी ने क्या एक मतलब सफल था कि वो सही जगह वही पहुंचा था। उसका जहाज अफ्रीका के दक्षिण केप ऑफ गुड होप होकर अफ्रीका से किनारे मलिंदी पहुंचकर हिंद महासागर में आगे चलकर हिंद महासागर से गुजर करते हुए मोहम्मद मजी नामक खालसी के मदद से उन्होंने 2200 और 1498 में कालीकाट बंदरगाह तक, उस समय का कालीकाट के राजा जामोरी थे। मतलब और जामोनी ने राजा के पुर्तगालियों को व्यापार करने की छूट दी थी। अब इसमें क्या होता है, यही सबसे पहले क्या सफल व्यक्ति था, इसने क्या खोज की थी और ये क्या दक्षिण अफ्रीका से होते हुए और ये क्या पश्चिम हिंद महासागर जो हमारा है उसके वहाँ पहुंचा। वहाँ पे एक मियाँ थे जिसका नाम मोहम्मद मजीद था, उन्होंने मदद से उन्होंने क्या 1498 में यहाँ पे कलिकट बंदरगाह पे आकर के उसने क्या काम करना चाहिए और इन्होंने क्या उसको छूट दी काम करने के लिए, तुम हमारे भारत देश में आकर के क्या काम कर सकते हो, ऐसा माना गया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ तो 1502 में पुर्तगालियों ने व्यापार करने के लिए कलिकट में कोठी की स्थापना की, जिसे चोरी तरफ किला बना करके अब्लुकर्क नामक के सेनापति को उसका रक्षक नियुक्त कर दिया। अब्लुकर्क उत्तर में आगे बढ़कर के 1506 में गोवा के जीत लिया और 100 वर्ष पुर्तगालियों ने मैंगलोर, कोचिन, लंका
द्वीप गोवा मुंबई टापू पे वो नियंत्रण स्थापित, मतलब उसको क्या वहाँ पे उन्होंने क्या अपनी कंपनी की स्थापना की, कोठी बनाया। वहाँ का क्या एक जो सेनापति था अल्बुकर्क, उसको क्या सेनापति, और उसने क्या युद्ध करके और क्या आगे जितने भी राज्य मैंने बताए सबको जीत लिया। 100 वर्ष तक वहाँ पे उसने क्या राज्य किया, जब तक जिया तब तक उसने क्या राज्य किया था। ठीक है, अब आगे देखें तो पुर्तगालियों का शासन का अंत कैसे हुआ। तो 17वीं शताब्दी की शुरुआत में पुर्तगाली का व्यापार बंगाल की तरफ बढ़ते गया। इसके बाद मुगल बादशाह शाहजहां दिल्ली की गद्दी पर बैठा। बंगाल में उसके अधिकारियों ने पुर्तगालियों के व्यवहार को शिकायत शाहजहां से की और परिणाम स्वरूप शाहजहां ने आधे के पुर्तगालियों पे उंगली की कोठारी को तोड़ दिया गया और जहाजी बेड़ों को जला दिया गया। इसलिए क्या पुर्तगाली का शासन अंत हुआ और पुर्तगाली के शासन में केवल दीव दमन और गोवा ही सीमित हो गया। मतलब क्या उन्होंने इसकी शिकायत की 1700 में, 1700 से शिकायत करने पर उन्होंने युद्ध किया, उनका जो बंदर का था तोड़ दिया, उनकी जो कोठियाँ बनाई थी वो भी तोड़ दी और उनको आने का रोक दिया। सिर्फ उनके पास थे दीव दमन और गोवा, यही क्या राज्य से बच चुके थे, उसके अलावा उनके पास कोई राज्य था नहीं। चलो आगे देखो डच प्रजा के पुर्तगालियों के आगमन के बाद वर्षों के लगभग 1600 शताब्दी के अंत में हॉलैंड के निवासी डच लोगों के व्यापार के लिए आए और सर्वप्रथम पुर्तिकट और मदर चेन्नई में उन्हें कोठियों की स्थापित की, जिसके लिए 1613 में आगरा के चीन और कोठी की स्थापित के समय अंग्रेज भारत में उसके डच के लिए स्पर्धा के टिकाए नहीं। मतलब इसमें क्या पुर्तगाल ने आगमन किया, कब 1600 शताब्दी में आगमन किया था वर्तमान नेदरलैंड में आकर के वो क्या यहाँ पे रुके और सर्वप्रथम पुलिकट और मद्रास जो चेन्नई आता है उसमें अपनी कोठियाँ स्थापित, अपनी कंपनियाँ स्थापित की थी। 1663 में आगरा के एक कोठी स्थापित की, ये डच के लिए क्या स्पर्धा टिकी रही इस तरह से। चलो आगे हम देखेंगे भारत में अंग्रेजों की नज़र। तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रानी एलिजाबेथ के समय में ब्रिटेन्स ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। भारत के साथ इन्होंने व्यापार के धन कमाने की इच्छा रखने वाले व्यापारियों के साथ कंपनी की थी। इन्होंने क्या जो एलिजाबेथ थी उन्होंने क्या ईस्ट इंडिया के साथ ही 1600 में स्थापना की थी मुंबई के अंदर। ठीक है, 1608 में पहले अंग्रेजी जहाज बड़े भारत के सूरत बंदरगाह पे पहुंचे थे। कहाँ पहुंचे? सूरत बंदरगाह पे। भारत की धरती पर रखने वाले प्रथम अंग्रेज हॉकिंस और जहाजी बेड़ा के कप्तान थे वो। ठीक है, उनका नाम था। जहांगीर से मिलकर के परंतु अनुमति प्राप्त नहीं हुई, मतलब काम करने की अनुमति इन लोगों ने नहीं दी थी भारत में। आने वाले सर टॉमस रोन ने जहांगीर से मिलकर सूरत के व्यापार करने वाली अनुमति प्रदान करी। उसके बाद जिन्होंने गद्दी शाहजहां बैठे, उसके जब उनके मरने के बाद शाहजहां की गद्दी पे बैठ गए। शाहजहां ने अंग्रेजों के बंगाल में व्यापार करने की अनुमति दी, उन्होंने मना की थी, इन्होंने क्या अनुमति दे दी थी। ठीक है, जो इस प्रकार से क्या देखने को मिला, फ्रांस के फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में 1664 में स्थापना की गई। ठीक है, फ्रांसी के सूरत में, मछलीपट्टम में और पौंडीचेरी में कोठी स्थापित की थी इन्होंने। यहाँ पे जाकर के फ्रेंच की कंपनी का बड़ा अधिकार डुपेल था। ठीक है, जिसमें भारत ने यूरोप के शासन के विस्तार करने की इच्छा थी, मतलब वहाँ पे इसका भारत इसमें आकर अपना विस्तार करना चाहता, सब पे अपना अधिकार जमाना चाहते थे। इस तरह के यूरोपियन अंग्रेजी फ्रांस दो शक्तिशाली कंपनियों एक दूसरे के साथ स्पर्धा की करती थी। उनके बहुत से संघर्ष लड़ाई हुई और जिसके अंत में अंग्रेज सफल हुए, परंतु फ्रांस के पास अंत में पौंडीचेरी, महेश और चंद्रनगर आदि केंद्र बचे। मतलब तीन ही क्या इनके पास केंद्र बच गए थे, जिससे उन लोगों के पास दीव दमन और गोवा बचा था, इनके पास क्या ये 3 राज्य सिर्फ बच पाए थे। ठीक है, उसके बाद देखें तो 1965 में हुगली नदी के किनारे अंग्रेजों ने सर्वप्रथम भारत में शुरुआत की थी और कोठी स्थापित की थी। आसपास उन्होंने क्या किले बनवाए, फिर उसकी रक्षा के लिए सैनिक रखे। मुगल बादशाह औरंगजेब के साथ मिलकर के व्यापार करना शुरू किया और जिसके बाद उन्होंने क्या व्यापार के जो व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर ली थी इस प्रकार से। तो आप इसके चित्र में आप देख सकते हो किस तरह से उन्होंने व्यापार करना शुरू किया था। ठीक है, तो आप इस चित्र में अगर देखने जाओ तो आपको भारत के 1797, 1840 और क्या 1885 सब दिखाई देगा कि भारत कहाँ तक फैला हुआ था आज़ादी से
पहले। अब कितना मतलब सिमट गया उसके बारे में आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर तो अब कंपनियों का अधिकार अधिक से अधिक धन कमाने के लिए स्पर्धा में लग चुकी थी। बंगाल में कर मुक्त व्यापार करने की घोषणा में केवल कंपनी को ही नहीं कर मुक्त के व्यापार की छूट मिली थी, परंतु कंपनी के अधिकारी व्यक्तिगत व्यापार में भी कर नहीं देते थे। जैसे बंगाल में होने वाली कर की आय कम हो गई, जिसका बंगाल के नवाब महमूद अली खान ने विरोध किया, तो ये विवाद में दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। अंत में उन्होंने परिणाम में 1775 में प्लासी का युद्ध हुआ। मतलब इसमें क्या हुआ था कि उन्होंने क्या कर मुक्त मतलब टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, आकर के आप लोग क्या करो कि जॉब करो, यहाँ पे काम करो। ठीक है, फिर उसके बाद कोई टैक्स भरने नहीं, तो जो पर्सनल टैक्स भरते थे घर का पानी का वो भी टैक्स नहीं बने। इस कारण से गुस्सा होकर के उन्होंने सबको बोला, फिर कोई नहीं, प्लासी का युद्ध हुआ दोनों के बीच में और युद्ध वो क्या हार गए। अब प्लासी के युद्ध में क्या हुआ था, तो प्लासी के युद्ध के बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं। तो उसमें क्या हुआ था, तो 1756 में सिराज उदौला बंगाल का नवाब था, मतलब वहाँ का राजा था। अंग्रेज का धाक थी वहाँ पे, अंग्रेजों पे वहाँ पे वो अंग्रेज अपने आप को राजा मानते थे, अंग्रेजों के पसंद नहीं करते थे वो। सिराज उद्दौला बंगाल के नवाब ना रहे, उसके लिए अंग्रेजों ने षड्यंत्र किया, मतलब षड्यंत्र कर लिया और सिराज उद्दौला को विरोध करके मदद करना शुरू कर दिया। मतलब उनको क्या, उनकी मदद करके कि भाई हम बहुत अच्छे हैं, ऐसा सब दिखाने लगे। सिराज उद्दौला ने कंपनी के आदेश पर उन्हें कंपनी के स्थापित के हस्तक्षेप बंद कर दिया। मतलब उन्होंने कोई हस्तक्षेप अंग्रेजों में करते नहीं थे, उनको अच्छा माने। कंपनी अपनी कोठी का किले बंद करके अनियमित कर भरे और शर्तों के पालन करते हुए व्यापार करे, तो ये विषय पर दोनों ही पक्ष का समाधान करने के लिए तैयार ना थे। तो नवाब ने 30,000 सैनिक को साथ लेकर के अंग्रेजों की कोठी पर हमला किया, जिसमें नवाब की सेना ने अंग्रेजों को बंदी बना दिया और जहाज को घेरा कर लिया। मतलब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला कि आप लोग टैक्स भरो और हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, जॉब कर सकते हो। बाकी वो लोगों ने टैक्स भरते ही नहीं थे। ना भरने के कारण उन्होंने क्या हुआ कि झगड़ा होने लगा। झगड़ा होने से कारण क्या, उनमें दोनों में युद्ध हुआ और क्या प्लासी के युद्ध में वो फिलहाल जीत गए पहले बार में। अंग्रेजी की सेना रॉबर्ट क्वाइल नेतृत्व का जवाबदारी हमला किया। रॉबर्ट क्वाइल ने सिराज उद्दौला के सेनापति मिर्जा आफी को नवाब को बनाने का लालच देकर के मदद की और मांग में उन्होंने मना लिया। प्लासी के युद्ध में कॉलोनी सिराज उद्दौला को पराजित करके उसके धोखा से मार डाला। मतलब क्या उनके जो सेनापति था उनको बोला कि मैं तुमको यहाँ का सेनापति बना दूंगा, तो उसने क्या गद्दारी की। गद्दारी के कारण वो क्या किया कि वो जो सिराज उद्दौला थे वो क्या मर गए युद्ध के अंदर। ठीक है, भारत में भारतीय कंपनी पहली लड़ाई में ही जिसके भारत के अंग्रेजी शासन की तरह शुरुआत होने, इसलिए वो लड़ाई के लिए भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। इस घटना को भारत का इतिहास बदल गया और इस घटना से क्या भारत का इतिहास बदल गया। जब वो मर गए तो क्या भारत धीरे धीरे का डूबने लगा। ठीक है, इस प्रकार से अब हम देखें तो बक्सर का युद्ध जो बिहार में आया हुआ है। प्लासी के युद्ध के बाद मिर्जाफर का बंगाल के नवाब के कंपनी की अपनी इच्छा पूर्ण की। कंपनी में ऐसे कंपनी की जरूरत थी जो कि इशारे पर काम करे और परंतु बातों पर मीर जाफर की कंपनी का विरोध किया, जिसे कंपनी के नवाबों के पद हटा करके मीर कासिम को नवाब बना दिया। मतलब उसके समय क्या ऐसे इंसान जो इशारों पे, अंग्रेज चाहते थे कि हमारे इशारों पे सब काम हो, बाकी वो जो थे वो काम करते नहीं थे, तो उनको हटा के मीर जाफर को क्या उस पद पे क्या रख दिया, वहाँ का राजा बना दिया गया। और फिर बाद में नवाब बनकर होने के बाद मीर कासिम ने अपने को परेशान करने लगा। तो ऐसा मालूम होने पर 1964 में बक्सर की लड़ाई हुई। पराजित को मीर जाफर को दूसरे बंगाल के नवाब बना दिया, जिसे इसमें 1965 में मीर जाफर का मृत्यु हो गया। मतलब उसके फिर वो भी राजा बना तो उसने भी उनको परेशान करा। तो क्या हुआ, ये इसके साथ क्या बक्सर का युद्ध हुआ और फिर उसकी क्या मृत्यु हो गई। इस तरह से कुछ हम अंग्रेजों के लिए शासन के पूर्व भारत की तरह गुलामी की जंजीरों में जकड़ करके ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार की कंपनी आगे बढ़ करके अपूर्व शक्तिशाली सत्ता बनाई और जिसके बहुत से बातों को आगे प्रकरण किया। मतलब इसकी बहुत सारी बातों को बताया गया है। यहाँ पे क्या चैप्टर खत्म हो गया।